जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस 21,391 पदों की जो नई भर्ती आई है, इसके लिए हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से लगातार डेली आपका प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। और लूसेंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं, लूसेंट को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो आप डेली हमारे साथ 10 बजे लाइव क्लास में उपस्थित हो जाए। और अभी आपका 10 बज गया है और अभी आपका लूसेंट का क्लास भी शुरू हो गया है। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि लूसेंट नहीं पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और लूसेंट का यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? लूसेंट का क्वेश्चन है, तो फटाफट 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय होगा। 5 सेकंड में आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए, 1 का अगर आप ऑप्शन सी अथर्ववेद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है, तो 1 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर सामवेद पूछे तो सामवेद में संगीत से संबंधित वर्णन किया गया है। संगीत से संबंधित वर्णन सामवेद में किया गया है। यज्ञ संबंधी वर्णन, यज्ञ संबंधी यानी पूजा पाठ संबंधी वर्णन किस वेद में किया गया है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। 2 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताएंगे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो 2 का अगर आप ऑप्शन डी वंश परंपरागत राजतंत्र, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैदिक युग में क्या होता था कि अगर कोई राजा है तो उसका बेटा ही फिर राजा बनेगा, फिर उसके बेटा का बेटा जो है वो राजा बनेगा, मतलब उसी के वंश से जो है राजतंत्र होता था। लेकिन अब लोकतंत्र है, ऐसा नहीं है, समझे कि नहीं? जिसे जनता चाहेगी उसे सरकार बना देगी। तो 2 का वंश परंपरागत राजतंत्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है, अलग अलग एग्जामों में। तो आपको याद रखना होगा कि क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। तो 3 का फटाफट सही जवाब बताएं। तो देखिए, आर्य शब्द का जो अर्थ है यह एक उत्तम व्यक्ति है। एक उत्तम व्यक्ति जो है आर्य शब्द का जो है आपका अर्थ है। तो 3 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर हाल में एक क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो 4 का अगर आप ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही जवाब 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर देख लीजिए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। सती प्रथा का अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये अगर आप एरन से बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। एरन अभिलेख से सती प्रथा का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। तो एरन ऑप्शन ए है और बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताना है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो 6 का अगर आप विक्रमशिला बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। विक्रमशिला जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो विक्रमशिला अगर आप बता रहे हैं, विक्रमशिला, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर।
गुप्तोत्तर युग में महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट सही जवाब बताए। गुप्तोत्तर युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो 7 का ऑप्शन है कनौज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है, तो ध्यान से पढ़िए। दिल्ली सल्तनत के किस मिलिट्री कमांडर ने डकैती लूट के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और किसके शासनकाल में किए? 8 नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़िए। दिल्ली सल्तनत के किस मिलिट्री कमांडर ने डकैती लूट के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और किसके शासनकाल में किए? तो इसका सही जवाब मलिक काफूर हो जाएगा। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत से कन्याकुमारी तक डकैती के लिए आक्रमण किया। तो मलिक काफूर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? पहले भी रोजगार कार्यालय की स्थापना होती थी मुगल काल में, तो वही 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बेरोजगारों के सहायता के लिए दिल्ली में किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक। अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिए। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? 10 नंबर का सही जवाब बता। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? सभी क्वेश्चन लूसेंट बुक से कराया जा रहा है, तो बिहार पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इस बार सफल होना चाहते हैं, तो आप सभी जो है डेली 10 बजे जुड़िए और क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो 10 का ऑप्शन है आप लोग बता रहे हैं तुर्क, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान जो थे वह तुर्क थे। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नैरोज को आरंभ करवाया? 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नैरोज को आरंभ करवाया? क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर बलबन हो जाएगा। बलबन जो है भारत में प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नैरोज का आरंभ करवाया, तो 11 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ कौन सा है? 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ कौन सा है? तो इसका सही जवाब बलबन का मकबरा हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी बलबन का मकबरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिए। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? आप सभी 13 का सही जवाब बताएं। और सिपाही विद्रोह का कारण क्या था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिपाही विद्रोह का कारण क्या था। क्वेश्चन पूछा जाता है सिपाही विद्रोह का कारण क्या था। और 13 का सही जवाब बता कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया? तो 13 का ऑप्शन सी जनवरी 1857 हो जाएगा। जनवरी 1857 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ? 14 का फटाफट सही जवाब बता। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ? तो ये 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न 15 नंबर देखिए। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? 15 का सही जवाब बताओ। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? तो ये आपका कैबिनेट मिशन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए
त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, और फटाफट सही जवाब बताइएगा कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? 16 का अगर आप ऑप्शन बी BN राव बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो 17 का अगर आप ऑप्शन बी दादू मियाँ बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दादू मियाँ जो था वो फराजी विद्रोह का नेता था। अगला प्रश्न 18 नंबर का सही जवाब बताएं, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? सही जवाब वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के 18 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर देखिए, 1921 का मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? सबसे पहले आप याद रखिएगा मोपाला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और यह विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब केरल में हो जाएगा। मोपाला विद्रोह 1921 में केरल में होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? सही जवाब आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बृहत ज्वार आता है, बृहत ज्वार आता है, दो ही ऑप्शन है, 50-50 आपके लिए, तो दो ही ऑप्शन में से क्या चूज कीजिएगा? फटाफट सही जवाब बता। तो देखिए कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के एक सीधी रेखा में होती है तब बृहत ज्वार आता है, तो 21 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? 22 का सही जवाब बताएं, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो 22 का अगर आप ऑप्शन डी ग्रेनाइट बता रहे हैं तो ग्रेनाइट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का पूछा जा रहा है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर की हम लोग बात करें तो ये कोयम्बटूर को कहा जाता है, अहमदाबाद को नहीं कहा जाता, कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखिए, किस घाटी में कारगिल स्थित है? 24 का सही जवाब बताएं, किस घाटी में कारगिल स्थित है? तो 24 का ऑप्शन भी शुरू घाटी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुरू एक घाटी है जहां कारगिल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि में तमिलनाडु शुष्क रहता है क्योंकि? जब दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है तब तमिलनाडु राज्य जो है शुष्क रहता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑप्शन सी, यह क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। तमिलनाडु जो क्षेत्र होता है यह वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है, इसलिए यह शुष्क रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, निम्नलिखित में भारत के चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए। भारत के चावल के कटोरा, तो भारत के चावल की कटोरा की हम लोग बात करें तो एक कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। क्यूबा नहीं होगा, क्यूबा जो लोग बता रहे हैं गलत है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि भारत में क्यूबा थोड़े ना पड़ता है, वो दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ भारत में पूछा जा रहा है कि भारत के चावल के कटोरा, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? फटाफट 27 का सही जवाब बता। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो ये मानक समय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
स्टैंडर्ड टाइम जो है यह एक प्राकृतिक इकाई नहीं है। दिवस, चंद्रमास, उष्णकटिबंधीय वर्ष ये सभी प्राकृतिक इकाई है, लेकिन एक कृत्रिम इकाई है मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर, महान हिमयुग का संबंध किससे है? फटाफट 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता। महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब प्लीस्टोसीन हो जाएगा। महान हिमयुग का संबंध प्लीस्टोसीन से है। 28 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आपको बता दें कि यह चक्षु पब्लिकेशन का बुक बिहार पुलिस सिपाही भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक प्रकार का संपूर्ण स्टडी गाइड है। इस बुक में आपको हिंदी के, इंग्लिश के, गणित के, साइंस के, सोशल साइंस के सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को इसमें मिल जाता है। बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित है और यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, क्योंकि पिछले बार भी बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में देखा गया था कि इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, तो आपके लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है, चाहे आप हिंदी का सिलेबस की बात करें या इंग्लिश की सिलेबस की बात करें। देख लीजिए पूरा सिलेबस वाइज इस बुक को तैयार किया गया है और बिल्कुल एक टीचर की गाइड करके हर प्रश्न का जो है उसका आंसर दिया गया है, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो आप इस बुक को मंगा लीजिएगा अगर आपको बिहार पुलिस में इस बार अच्छा प्रदर्शन करना है, अगर आपको बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना है, तो आप इस बुक को जरूर मंगा लीजिएगा। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए बहुत जरूरी है। दोनों बुक का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से मंगा सकते हैं, तो जाइए और जल्दी से मंगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 29 नंबर, सीमांत सड़कें केवल बनाए रखने के उद्देश्य से निर्मित की जाती है। 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। सीमांत सड़कें केवल बनाए रखने के उद्देश्य से निर्मित की जाती है। तो 29 का सही जवाब ऑप्शन सी, देश की सुरक्षा हो जाएगा। देश की सुरक्षा, सीमांत सड़कें केवल देश की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का निम्नलिखित में कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? 30 का सही जवाब बता। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? तो 30 का अगर आप ऑप्शन भी आंध्र बता रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, सभी क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं। अब पॉलिटी के स्टार्ट हो गए। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? 31 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद सही जवाब बता। 31 का ऑप्शन डी, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी संविधान की। 31 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिस समिति की अनुशंसा प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे? तो आपको बताना है कि जिस समिति के सिफारिश पर पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे? तो उसके प्रमुख जो थे बलवंत राय मेहता थे, और बलवंत राय समिति के द्वारा ही पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया और इसके प्रमुख बलवंत राय मेहता थे। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किस संस्तुतियों के आधार पर होता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि केंद्र तथा राज्य के बीच जो है वित्त का विभाजन जो होता है वह किसके आधार पर होता है? तो सही जवाब वित्त आयोग के आधार पर। वित्त आयोग जारी करता है कि इस राज्य के लिए इतना करोड़ दिया जाएगा, बिहार के लिए 500 करोड़, तो उत्तर प्रदेश के लिए 1000 करोड़। समझे कि नहीं? तो वित्त आयोग के जो वित्त मंत्री होते हैं वही अपना जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन लूसेंट के हैं और शाम के 6 बजे भी लूसेंट का क्लास होता है नए सर के द्वारा। शाम के 6 बजे लूसेंट का क्लास होता है नए सर के द्वारा बिहारी क्लासेस नामक यूट्यूब चैनल पर। तो आप बिहारी क्लासेस नामक यूट्यूब चैनल पर शाम को 6 बजे जुड़िएगा,
क्योंकि वहाँ सर के द्वारा अच्छे तरीक़ा से लूसेंट को कवर करवाया जा रहा है। तो ज़रूर जुड़िएगा और हमारे साथ यहाँ 10 बजे जुड़ जाइएगा। तो 34 का अगर महाभियोग की हम लोग बात करें राष्ट्रपति पर, तो ये अनुच्छेद 61 के द्वारा, आर्टिकल 61 के द्वारा जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। 35 नंबर भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। तो 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अब भारत का महान्यायवादी को भी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी, राज्य के राज्यपाल को भी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चारों क्वेश्चन जो है आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन असत्य है। तो पहले ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन पढ़ेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। तीसरा है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। चौथा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपने ऑप्शन पढ़ा, तो ये आपका बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, ये असत्य है, ये गलत है। तो 36 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। 37 का सही जवाब बताएं। तो 37 का आर्टिकल अगर आप क्या बता रहे हैं, आर्टिकल अगर आप 75 बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे। फटाफट सही जवाब बताएं कि भारत के प्रथम कानून मंत्री। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो फटाफट बताइए कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो सही जवाब ऑप्शन डी BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो देखिए 39 का सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब 7वां तथा 31वां हो जाएगा। 7वां तथा 31वां जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रो टेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्रो टेम स्पीकर, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रो टेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है। तो प्रो टेम स्पीकर का जो कर्तव्य होता है वह सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। प्रो टेम स्पीकर का कर्तव्य सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है। 41 नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए और तब सही जवाब बताएं। तो 41 का ऑप्शन सी सपोषणीय विकास आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो 42 का फटाफट सही जवाब बताएं। तो 42 का अगर आप ऑप्शन वृद्धि बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। कतई जहर प्रश्न है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फटाफट छाप दीजिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था। सही जवाब ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1950 से 51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का हिस्सा कितना था। तो 44 का अगर आप ऑप्शन भी 52% बता रहे हैं, 52%, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है। 45 का सही जवाब बताएं। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में कौन प्रभावी कारक है। तो 45 का ऑप्शन है ग्रामीण निर्धनता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है
वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या क्या रहता है? तो फटाफट बताइए। 46 नंबर। 46 नंबर का सही जवाब हो जाएगा अंश जो है बढ़ता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक का विकास होगा देश की, वैसे वैसे देश का जो जीडीपी है वो बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है? कौन सा मुख्यतः आपको बताना है, चारों ऑप्शन में से कौन सा मुख्यतः जो है राजस्व कर का भाग नहीं होता है? तो 47 का ऑप्शन सी सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो है यह एक प्रकार का अलग शुल्क होता है, यह राजस्व कर का भाग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिडबी की स्थापना की गई थी। सिडबी की स्थापना की गई थी, फटाफट बताएं। तो इसका सही जवाब लघु स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु। तो सिडबी की जो स्थापना है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु यह सिडबी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में विदेशी विनिमय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट सही जवाब बता, फटाफट बता। 50 का अगर आप सही जवाब ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर साइंस का क्वेश्चन है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? एक लोहे की गेंद को पारद या मरकरी से भारी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। 51 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपतन कोण किनके बीच का कोण है? 52 का सही जवाब बता। आपतन कोण किनके बीच का कोण है? 52 का सही जवाब बता। आपतन कोण किनके बीच का कोण है? तो इसका सही जवाब सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा की चाल क्या रहती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। 53 का सही जवाब, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल क्या होती है? तो ये आपका अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी जो है सूर्य के निकटतम होती है। अगला प्रश्न देखिए, लेंस किससे बना होता है? 54 का सही जवाब बताएं। लेंस किससे बना होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेंस किससे बना होता है? सभी लोग जानते हैं फिलंट कांच से। लेंस जो होता है फिलंट कांच से बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है? फटाफट 55 का सही जवाब बताएं। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यानी CO2 गैस है। CO2 गैस के कारण बुलबुले बनते हैं। तो 55 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? फटाफट सही जवाब बताएं कि कौन सा कोशिकांग जो है प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। 56 का सही जवाब बताएं। 56 का ऑप्शन है राइबोसोम हो जाएगा। राइबोसोम कोशिकांग जो है प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? फटाफट बताएं, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो क्या होगा? तो देखिए, अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो जो भी वस्तु है उसका भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। समझे कि नहीं? अब 2 लीटर मान लीजिए कि पानी हम धरे हैं पृथ्वी पर तो कम नहीं होगा, इसका भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान जो है वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है?
देखिए अगर एक सड़क है और सड़क जो है घुमावदार है, सड़क क्या है घुमावदार है, और इस पर क्या है एक बस चल रही है, तो बस जब इधर से इस तरह से घूमेगी तो जो खड़ा व्यक्ति बस पर है वो इधर जो है झुक जाता है, इधर झुक जाता है। तो झुकने का कारण क्या है, क्यों झुकता है? तो ये जो होता है गति के जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण जो है वह झुक जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन है? जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक, तो इसका सही जवाब जाति नाम और जाति विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जाता है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? फटाफट बताइए, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित रहता है? 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो ऑप्शन बी पत्ता आपका बिल्कुल सही जवाब। पत्ता जो होता है वह घट के रूप में रूपांतरित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। वॉशिंग मशीन की जो कार्यप्रणाली है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर जो है आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, इनमें से कौन सा कथन प्रेशर कुकर के लिए सही नहीं है? तो प्रेशर कुकर के लिए अगर हम लोग बात करें तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, पहले सभी ऑप्शन को पढ़ना होगा तब इसका सही जवाब दे पाइएगा। तो इसका सही जवाब देख लीजिए, वाष्प भोजन को जल्दी पकाने में मदद करता है, ये बिल्कुल सही है। उच्च दाब के अंतर्गत द्रव का क्वथनांक घट जाता है, ये गलत है। ये बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि उच्च दाब के अंतर्गत द्रव का क्वथनांक प्रेशर कुकर में बढ़ता है न कि घटता है, तो घटता नहीं है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, जी का मान कहाँ अधिकतम होता है? गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम लोग जी बोलते हैं, तो जी का मान कहाँ अधिक होता है? तो जी का मान की हम लोग बात करें तो ये आपका ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? तो अभिकेंद्रीय बल। अगर अभिकेंद्रीय बल नहीं दिया जाए तो वहाँ प्रति मिनट एक्सीडेंट होगा। आगे देखिए, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वह शीतकाल में, देखिए जब ठंडा का मौसम होता है तो कपड़ा पहनते हैं तो गर्म रखता है, लेकिन मोटा कपड़ा पहनते हैं, जब गर्मी के दिन में मोटा कपड़ा पहनते हैं तो हमें गर्मी प्रदान करता है। तो इसका क्या कारण है? 65 का सही जवाब बताएं। तो इसका कारण होता है शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। जो मोटा कपड़ा होता है ठंडा के दिन में वो जो शरीर से ऊष्मा निकलता है उसको बाहर जाने से रोकता है, इसलिए हमारा शरीर गर्म रहता है और ठंडा नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वास्तविक गैस किस स्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। एक वास्तविक गैस किस स्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा, निम्न दाब और उच्च ताप पर। अगला क्वेश्चन देखिए, चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है? चावल जो है प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पानी दबाव होने पर उच्चतर तापमान पर उबल जाता है। और आप सभी जानते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना भी जल्दी बनता है क्योंकि जो है दबाव उसमें ज़्यादा मिलता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है और तापमान भी बाहर नहीं निकल पाता है। आगे देखिए, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने किया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने किया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 69 नंबर, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। हेपेटाइटिस से मनुष्य का कौन सा शरीर प्रभावित होता है? तो यकृत होता है, लीवर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 70 नंबर, आज का लास्ट प्रश्न है, FIR आपके द्वारा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? होमवर्क का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का सवाल है, तो फटाफट छाप दीजिएगा। FIR आपके द्वार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? और आप आंसर कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिखने, कमेंट करने, वीडियो को लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं। तो आप ये दोनों काम जरूर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। और शाम को 6 बजे वाला नए सर से पढ़ना चाहते हैं तो आप शाम को 6 बजे
बिहारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जुड़े, वहाँ भी लुसेंट का क्लास होता है। तो दोनों जगह हम सोच रहे हैं कि लुसेंट का क्लास कराकर जल्दी से जल्दी किताब को ख़त्म कर दिया जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।